जमीन को सरकार मतलब बचाने का काम करे और अन्यथा आदिवासी समाज उग्र होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। लंबे समय से आदिवासी जमीन का लूट हो रहा है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। कहने को तो कहते हैं कि आदिवासी का हम बेटा है, आदिवासी का हितैषी है, तो जमीन में उनके राज में इतना कैसे लुटा रहा है। जो काम पुलिस का है वो हमको खुद कर रहा है। हाँ कर रहा है, पूरा पता है हमको। पुलिस प्रशासन मदद कर रही है, थाना नहीं कर रहा है। वो लोग तो घूस खा गया, तो कहाँ से करेगा वो। उन सारे लोगों के दर्द राज्य की और देश की जनता को जरूर हमें अवगत कराना चाहिए। आप सबका भी ड्यूटी है, हमारा भी ड्यूटी है। ईडी रेड कर रही है, मुख्यमंत्री का कान में जूं नहीं रेंगता है। काके रोड, काके का दूरी कितना है? 1 से 2 किलोमीटर। तो मेरा कहना है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं राज्य कहाँ है। हम कह रहे हैं कि तमाम राजस्व विभाग में लुटेरे अफसरों को रखा गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबके संरक्षक हैं। हम लोग जिस तरह हेमंत सोरेन को बैठाने का काम किए थे, इस बार का चुनाव में हेमंत सोरेन को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। आदिवासियों की जमीन लूट को लेकर जो है 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम यहाँ मोराबादी बापू वाटिका में रखा गया है। आप देखिए कि इस कार्यक्रम में तमाम जितने भी आदिवासी संगठन है जिसकी जमीन लूट हुई है वह यहाँ पर पहुंचे हैं। केंद्रीय सरना समिति का समर्थन है, देव कुमार धान है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, सूरज टोप्पो इस वक्त तुमको यह के अध्यक्ष मौजूद है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना है, आंदोलन के लिए क्यों ये मजबूर हो रहे हैं, ये जानते हैं। क्यों आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा? आज जिस प्रकार से आदिवासी के जमीन जल जगल जमीन छिना रहा है, उसके खिलाफ में तमाम आदिवासी संगठन के लोग के द्वारा आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया बापू वाटिका के समक्ष। हम लोग राज्य सरकार को चेताना चाहते हैं, लंबे समय से आदिवासी जमीन का लूट हो रहा है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। कहने को तो कहते हैं कि आदिवासी का हम बेटा है, आदिवासी का हितैषी है, तो जमीन में उनके राज में इतना कैसे लुटा रहा है। आए दिन हत्या मर्डर हो जा रहा है जमीन के मामले में। आप देखिए कि काके के नगरी में आदिवासी खतियान का नेचर चेंज करके बिहार के लोगों के द्वारा उस जमीन को बॉन्डिंग कर लिया जाता है और रातों रात उसका कागज चेंज हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है, रसीद अप टू डेट हो जाता है। तो आदिवासी जमीन में उसका संविधान के अनुसार, एक्ट के अनुसार कहीं पर आदिवासी का जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जनरल हो ही नहीं सकता। तो डीड अनमोटेशन कैसे हो जा रहा है? कहीं न कहीं इस राज्य के सरकार के कारण जितने भी रजिस्ट्रार है, सीओ है, कहीं न कहीं राज्य के सरकार के साथ मिले हुए हैं, तभी आदिवासी की जमीन छिनाया जा रहा है। आज आदिवासी बचाओ अभियान समिति के बैनर तले बापू मोराबादी वाटिका में आदिवासी विभिन्न संगठन के लोग आए हुए हैं और साथ में जो आदिवासी लूट से परेशान दुखित पीड़ित लोग हैं ऐसे भी अपना आवेदन लेकर आए हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि लोहरदगा का मामला है, लोहरदगा से भी लोग आए हैं और अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। तो आज जो है कि आदिवासी सरकार से गुहार लगा रही है कि जितने भी आदिवासी दुखित पीड़ित है, वो पहने ज़मीन है या तो रैती ज़मीन है, खुदकटी ज़मीन है या तो गैरमजरूआ ज़मीन है, ऐसे ज़मीन को सरकार मतलब बचाने का काम करे और अन्यथा आदिवासी समाज उग्र होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और इसके लिए अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने भी कहा है कि सदन में इस बात को हम लोग उठाएंगे, जो आप लोग का मांगे है, जो ज़मीन का लूट है उसका सदन में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो उन्होंने आश्वासन देकर गए हैं और हम लोग भी कमर कस चुके हैं कि अगर सरकार के तरफ से यदि आदिवासियों का ज़मीन का समाधान नहीं होता है तो आदिवासी आंदोलन करेगा और आने वाले समय में ऐसे मुख्यमंत्री को आदिवासी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और अपनी लड़ाई सिद्धू कान्हू, बिरसा मुर्मू, तिलका मांझी, बिरसा भगवान के तर्ज पर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ के अपना जमीन को कब्जा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। जमा ने फ्लैट बन रहा है। दीदी कहाँ के हैं आप? कहाँ चमाकर है। हाँ, क्या है बन रहा है वहाँ आपकी जमीन पे? बड़ा फ्लैट कहाँ पे? बीच चौराहा बन रहा है। जमीन था आपका है
4 एकड़ है। आपका हाँ, 4 एकड़। ले लिया? हाँ ले लिया। अब पैसा तो नहीं दिया है। क्या जांच के लिए बोले किसी को? हैं? सबके बोलने आपसे आग्रह है नहीं सुना। तो क्या कीजिएगा आप? हाँ क्या करेंगे, पैसा नहीं मिला है, वो पैसा नहीं लिया। हाँ ले लिया। कागज आपका? हाँ खतगानी जमीन है। जमीन के संदर्भ में हाँ खतगानी जमीन। क्या नाम है आपका? हाँ मुन्नू देवी है। कहाँ के रहने वाले? चामा का। चावा किधर पड़ता है? कौन थाना, कौन ब्लॉक? बोलो काके काके ये ब्लॉक? हाँ काके बोलो। दादा क्या कहेंगे आदिवासियों के धार्मिक सामाजिक रहित जमीन को लूट के खिलाफ आप लोग बैठे हैं, आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा तैयार होगी? देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम में कलंक है। ये तो आदिवासी समाज जान गया है। ये 5 साल होने के बाद जिस तरह रघुवर दास को हटा करके हेमंत सोरेन को बैठाया था और बहुत आशा और विश्वास के साथ बैठाया था कि राज्य में आदिवासी समाज का विकास होगा, उसकी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगा, लेकिन पूरे एजेंट के माध्यम से दलाल जैसे लोगों के गिरोह में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री आ गए हैं और ये पूरे झारखंड के आदिवासी जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। और उसी के विरोध में आज हम लोग 1 दिवसीय धरना में बैठे हैं और निश्चित रूप में आने वाले वर्षों में जो चुनाव होगा, हम लोग जिस तरह हेमंत सोरेन को बैठाने का काम किए थे, इस बार का चुनाव में हेमंत सोरेन को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। क्या कहिएगा, जमीन लुटा रहा है आप लोगों का? हमरा तो चामा से आए हैं, चामा से आए हैं। मेरा ज़मीन 5 एकड़ लूट लिया है कमलेश कुमार। और हम जोत कोड़ करने जाते हैं ना, तो उसका बॉस आता है, बंदूक और नोक से हमको डरवा के भगा देता है। अपने जान के डर हम लोग भाग जाते हैं। काके थाना ने हम लोग लिखी दी है, कहूँ सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग को एडी, अभी तो एडी जांच हो रहा है। हम लोग को बस अति ने कितना जमीन लूटा गया आपका? कौन लूट लिया? हमारा जमीन को लूट लिया है कमलेश कुमार लूट लिया है। कमलेश सिंह लूट लिया, एकदम समथल कर दिया है। फिर भी हम कल परसों ट्रैक्टर लेके गए और जोत कोड़ करके हम धान वहाँ बूंद दिए हैं। धान बूंद दिए हैं और उसको हमको बंदूक का नोक से सब लेके आए हैं आप? क्या है ये? तब यहाँ का अथी है। जमीन का कागज सब नहीं लाए? कागज नहीं लाए हैं। जमीन का तो एडी किया था ना, एडी किया था। ईडी को दे दिए सब कागज जांच करने के लिए गया। क्या बोला ईडी? एडी बोला था कि सब जाओ अपना अपना खेती करो और पूरा दीवार है ना उसको तोड़ ताड़ करो। आप बहुत बोले ना कि जो काम पुलिस का है वो हमको खुद करना। हाँ कर रहा है, पूरा पता है हमको। पुलिस प्रशासन मदद कर रही है, थाना नहीं कर रहा है। वो लोग तो घूस खा गया, तो कहाँ से करेगा वो? क्या आपका भी बाबा ले लिया जमीन? जी कितना? करीब 5 एकड़ ले लिया या अभी घेरा कर दिया है? कौन? कमलेश सिंह। हाँ, क्या करेगा उस जमीन पे? फिर कैसे तोड़िएगा आप लोग? आपने तोड़े? उसको कल जाए हम लोग कल परसों जाएंगे और तोड़ेंगे। हाँ, बहुत सारा तोड़ दिए। पूरा कब्जा कर ले रहा है रातों रात। हाँ, घेर ले रहा है और घुसने नहीं दे रहा है। आप ही को नहीं घुसने दे रहा है। हाँ, कागज पत्र तो पूरा सही हम लोग के पास है, ओके है एकदम पूरा, मगर नाम हटा दे रहा हूँ वहाँ से, दूसरे का नाम डाल दे रहा है उसमें। कागज बदल दे रहा है आप लोग कराने के बावजूद। हम लोग सीओ गए थे, बोलो सीओ का हम लोग घेरावा किए और सीओ आधा की तो कागज वापस कर दिया है। वहाँ ऑनलाइन से दिखा रहा था कागज और वहाँ से रसीद हम लोग का कट चुका है आधा। क्या आप लोग का जमीन लूटा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, आए जिनकी तकलीफ है, जिनकी दर्द है, उन लोगों से आप सब लोग जरूर बात करें और एक एक लोगों से बात करें। भले आपके वीडियो लंबी हो जाए, कोई बात नहीं, हमारे बात को नहीं भी चलाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन उन सारे लोगों के दर्द राज्य की और देश की जनता को जरूर हमें अवगत कराना चाहिए। आप सबका भी ड्यूटी है, हमारा भी ड्यूटी है, क्योंकि इस प्रदेश में जो सरकार है आदिवासी के नाम पर राजनीति भी करती है, आदिवासी के नाम पर चुनाव भी वो जीते हैं और आदिवासियों ने उनको साथ भी दिया और इसके बाद अगर उनके साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो अपराध और उसके लिए तो अपराधियों को तो जो दंड मिलता है मिलेगा समय पर।
सादा जमींदारी पट्टा के द्वारा जो जमीन हड़पा जा रहा है आदिवासियों का, कहीं कोलकाता में डीड बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? क्या तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना, ये सब काम बिना सरकार के संरक्षण में नहीं हो सकता। सीओ की इतना हिम्मत नहीं होगी। हमें तो हमने देखा कि अखबार में ही छापा था, एक और सीओ के यहाँ छापा लोग मार रहा होता और दूसरे तरफ उसको कंप्यूटर से डिलीट भी किया जा रहा है। तो इतने सारे काम बड़ी सुनियोजित तरीके से लोग कर रहे हैं और कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। अगर सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कार्रवाई कब का हो गया होता, सीओ के ऊपर एफआईआर होता और सीओ की गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन आज जिस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इससे तो यही हम कहेंगे कि सरकार की पूरी तरह से संरक्षण है और सरकार के देख रेख में ही आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है। कानून हाथ में ले लेना चाहिए, तो मजबूरन लोगों को लेना पड़ता है। अगर आप किसी के ज़मीन पर आप दखल करेंगे और लोग थाना जा रहे हैं, लोग अंचल जा रहे हैं, लोग डीसी के पास जा रहे हैं और नहीं सुन रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर लोग क्या करेंगे? तब तो लोग अपने से लोग पहुंच जाएंगे। अपना ज़मीन है, चाहे मरे या जिए, उसको तो कब्जा करेंगे अगर आप उनको कब्जा नहीं दिला रहे हैं। और दूसरा क्या है सर, हेमंत सोरेन आदिवासियों की जमीन लुटेरों को संरक्षक का जो है नाम दे दिया गया, क्यों संरक्षण कर दिया आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? जिस राज्य में राज मशीनरी के द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जमीन घोटालेबाज, जमीन माफिया, दलाल गिरोह उससे पहले इतना परेशान नहीं थी का द्वारा लूट मचाया गया है। आदिवासियों की धार्मिक जमीन, सामाजिक जमीन और निजी जमीन का भी भयंकर रूप से लूट मचाया गया है। एकीकृत बिहार राज्य में ऐसा स्थिति नहीं देखा गया था, पूर्ववर्ती रघुवर राज का सरकार में भी ऐसा नहीं देखा गया था। लेकिन इस राज्य में खुलेआम लूट हो रहा है, तमाम अंचल में लूट मची हुई है। राजस्व विभाग में तमाम लुटेरे अधिकारियों को भी रखा जा रहा है। एक एक सीओ को 50 लाख 1 करोड़ में डील होके भेजा जा रहा है। आप देखेंगे कांके सीओ 700 एकड़ जमीन का घोटाला करते हुए पकड़े गए। ईडी रेड कर रही है, मुख्यमंत्री का कान में जू नहीं रेंगता है। कांके रोड, कांके का दूरी कितना है? तो मेरा कहना है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं राज्य कहाँ है। हम कह रहे हैं कि तमाम राजस्व विभाग में लुटेरे अफसरों को रखा गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबके संरक्षक हैं। तमाम जमीन लुटेरे माफिया के भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षक है। तमाम पदस्थापन जो हो रहा है ले दे करके हो रहा है और मुख्यमंत्री जानबूझ के चुपचाप है। अंचलाधिकारी कर्मचारी आज पूरा पावरफुल हो गए हैं। इसका जिम्मेदार राज्य का मुख्यमंत्री है। इसका नुकसान किसे भुगतना पड़ रहा है? हम कह रहे हैं आदिवासी लोग तबाह हैं। हेमंत सोरेन के राज में लाखों आवेदन मुख्यमंत्री के पास, कमिश्नर के पास, डिस्ट्रिक्ट के पास, एससी के पास, एसडीओ के पास, सीओ के पास, एसपी के पास, थाना के पास पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं। ये आईवास किया जा रहा है और झारखंड में लूट मचा हुआ है। देखिए, झारखंड में लूट मचा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है तमाम जो है आप देख सकते हैं आदिवासी जो पीड़ित हैं वह भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आदिवासी संगठन के अगुवा ही यहाँ पर मौजूद हैं। जितने पीड़ित परिवार हैं वह भी अपने ज़मीन को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे। देव कुमार धान है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर दादा क्या कहेंगे, ये आंदोलन की जो एक नई रूपरेखा तमाम आदिवासी संगठन करने को तैयार है, क्यों ऐसी नौबत आ गई आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद? देखिए, ये ज़मीन का मामला कोई अभी का मामला नहीं है। ये मुख्य रूप से झारखंड जब से बनने का शुरुआत हुआ उस दिन से झारखंड में ज़मीन का लूट माने बहुत तेज़ी से बढ़ गया। और इसमें हम ये कहेंगे कि हम तो बार बार आंकड़े के साथ बोल सकते हैं कि 13 साल बीजेपी भी यहाँ शासन में रहा, 11 साल इंडिया गठबंधन में रहा, लेकिन ज़मीन के मुद्दे पर कोई भी मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लिया। और आज धीरे धीरे ज़मीन का इस कदर
मैंने लूट बढ़ गई है। जैसे चमा आप देख रहे हैं 700 एकड़ ज़मीन का मामला है, यहाँ जयपुर में 10 एकड़ धार्मिक ज़मीन का मामला है, गागी में 15 एकड़ ज़मीन का मामला है। यहाँ जो है इस तरह से रहती ज़मीन को इस्तीफा दे के गैर आदिवासी ज़मीन बनाया जा रहा है। मैंने आप अनुमान नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से आदिवासियों का ज़मीन का लूट हो रहा है। तो हम लोगों को ये समझ है कि ज़मीन है तो आदिवासी है। इस चीज़ को मानते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासी धर्म परिवर्तित हो रही है, बड़े पैमाने पर जो है घुसपैठिया घुस रहे हैं और एक धर्म परिवर्तन कर जो है ज़मीनें लूटी जा रही है संथाल के क्षेत्रों में, पूरे झारखंड में ही। देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो 1941 के जनगणना में यहाँ करीब 48% आदिवासी था और 2011 में मात्र 26 है। अभी अगर सर्वे हो जाए तो 23-24 हो जाएंगे। मैंने इस तरह से यहाँ का जो है डेमोग्राफी बदल रहा है, तो ये एक दिन में नहीं हो रहा। मैंने ये जो है एक दिन में आप आंकड़े देखेंगे तो 1951 में क्या था, 61 ऐसे करके जो है, चूँकि अभी 2021 में जनगणना नहीं हुआ, अभी 2025 में होगा। देख लीजिएगा कि आप जो आदिवासियों का परिसीमन में 2001 में 6 सीट तो घट चुका है, अभी नया परिसीमन होगा अभी पुनः तो 3 सीट और घटेगा। मैंने आपका ST सीट 19 होगा या तो 20 होगा, एकदम दावे के साथ। ये खतरा है आदिवासियों के पास जो इस झारखंड राज्य में, इसलिए बहुत चिंता का विषय है और इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि मिलजुल के हम लोग लड़ें। ये आदिवासियों का अस्तित्व का सवाल है, इसीलिए हम लोग ये बात को शुरुआत किए हैं और हम लोग CBI जांच का, जितना घोटाला हो रहा है उसका जो है हम लोग CBI जांच का मुख्यमंत्री से मांगे। इससे नीचे हम लोग कोई समझौता नहीं करें। एक पॉइंट CBI जांच। चलिए, तो CBI जांच की मांग जो है कर रही है, बाकी कोई जो है मांग नहीं की जा रही है। जिस तरीके से आदिवासियों की जो है डेमोग्राफी बदली है, रेशियो अनुपात जो है जिस तरीके से घट रही है, उसको लेकर तमाम आदिवासी संगठन अब चिंतित है कि आखिर क्यों साल दर साल 10 सालों पर जो है आदिवासियों की संख्या घट रही है, बड़े पैमाने पर जो है धर्मांतरित किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं राज्य सरकार से पूछा जा रहा है और ये आप देखिए तमाम जितने भी आदिवासी संगठन हैं सभी यहाँ पर आज इस एक मंच के बैनर के तले जो है आवाज़ उठाते हुए नजर आ रही है। और आप बैनर में साफ तौर से देखिए कि आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं जो रैयती जमीन की जो लूट के खिलाफ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम को लेकर जो आदिवासी जमीन बचाओ अभियान आयोजक जो रांची जो है की तरफ से जो है किया जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि किस तरीके से जो है गोलबंद होकर सरकार से सवाल पूछा जाए, जवाब मांगा जाए। और जिस तरीके से संथाल क्षेत्रों में बार बार भाजपा सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों आदिवासी धर्मांतरित हो रहे हैं, क्यों डेमोग्राफी बदल रही है, धर्मांतरित करके जमीन जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है जमीन लूट खसोट की। इस पर जांच CBI जांच होनी चाहिए। JK न्यूज़ नेटवर्क रांची में। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।